और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, deep freezers, Visi cooler, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। साथ सिर्फ एक महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते, राष्ट्रवादी परिवार के हमारे एक मुखिया होने के नाते ये उनके साथ हमारा एक प्यार, एक स्नेह, एक सत्कार ही था कि आज तक हमारा दिल रो रहा है और हम ढूंढ रहे हैं हम उस अपने सितारे को, वो शायद जो बारामती की आसमान में खो गया। इस बहुत दोपहर तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आफ्टरनून तक यही था कि ये बात झूठ है क्योंकि आज हम दादा की शोक सभा का नियोजन किया तो ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमें ये भी करना पड़ सकता है। दादा जिनका हमेशा उनका एक ही नसीहत रहती थी हम सबको, एक ही हमारे मार्गदर्शन हम सबके लिए रहता था कि विकास कार्य में कभी भी राजनीति नहीं करनी है। शहर के अगर विकास कार्य हो रहे हैं, शहर अगर अच्छी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें आपको आगे बढ़ के साथ देना है। जैसे दहिमा जी ने नदियों की बात की, आमतौर पे हम राजनीति में देखते हैं राजनीतिक नेता अपने मतदार संघ की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर हम नदियों वाली बात का एक उदाहरण दें तो दादा सिर्फ मुरबाड जाते समय 2 मिनट, आप सोचो गाड़ी में से जाते समय उनकी उल्लास नदी पे कितने सेकंड के लिए नज़र पड़ी होगी। तो वो दर्द और नदी का जो उन्होंने नदी में इतनी गंदगी देखी, वो देख के उनके मन में ये ख्याल आया कि भी क्यों नहीं। और मुरबाड़ की सभा में जबकि वो उधर प्रमोद इंदुराव साहब जी का बेटा जो युवा का अध्यक्ष है उसके ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए थे, तो उसमें उन्होंने अपने भाषण में उल्लास नदी की नाम निकाला। ऐसा प्यार था उनका उल्लासनगर के लिए। और ये सिर्फ एक नदियों तक की सीमित नहीं था। जब पिछले समय एक गार्डन की ओपनिंग के लिए दादा उल्लासनगर आए थे तब भी उन्होंने खुले मंच में से बोला था कि जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट थाना क्रॉस किया तो मेरा मन थोड़ा अपसेट हुआ कि उल्लासनगर इतना कंजस्टेड क्यों है, उल्लासनगर की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, उल्लासनगर का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तब भी उन्होंने सभी अपने साथियों को और सभी शहरवासियों को बोला था कि आप सब लोग उल्लासनगर की डेवलपमेंट के लिए आगे आए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। और ये हमारे दादा की भूमिका थी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की भूमिका थी। हमारे साथ आमदार साहब बैठे हैं और भी सीनियर सम्माननीय जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, उनको पता होगा कि जब 855 इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा था तब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की एक अहम भूमिका थी। आदरणीय पवार साहब दादा का उसमें बहुत ही अहम योगदान था उल्लासनगर की जनता को उससे निजात दिलाने के लिए। और मैं समझती हूँ अपने पर्सनल अनुभव के जरिए कि महाराष्ट्र में ऐसी रोक टोक की बिना किसी हेजिटेशंस के ऐसी राजनीति, ऐसे अपने शब्दों का प्रयोग करने वाला नेता हमें शायद भविष्य में मुश्किल से ही मिलेगा। और इसकी मैं एक छोटे से छोटे, अगर सिर्फ हम एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं करें, एक उनके पर्सनल व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी बात करें, तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के मुखिया होने के नाते हम शहर के जितनी बार भी उनसे विषय उनके पास लेके गए, उनके पास हम शहर के जितने भी मुद्दे लेके गए, देवगिरी में बहुत बार सुबह का टाइम मिला, बहुत बार पक्ष कार्यालय में गए, बहुत बार मंत्रालय में भी गए, बहुत ही ध्यान से शांतिपूर्वक, आप समझ सकते हो राज्य के डिप्टी सीएम उनका जो शेड्यूल है वो कैसा होगा, लेकिन वो बहुत ही ध्यान से
प्यार से उन्होंने सुना, उसका सल्यूशन भी हमें दिया। और आप सब लोग जानते ही हो कि हमारे दादा का जो सबसे बड़ा उल्लासनगर के लिए गिफ्ट है वो 25 करोड़ की निधि था, क्योंकि 2020 में वो निधि आज तक उतनी एक साथ निधि, ये आप सब लोग जानते हो, फिर मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके गलत दिशा में पेश किया जाता है, उतनी निधि नहीं आई थी 25 करोड़ की एक साथ। वो भी मुझे शब्द आज तक याद है, वो मेरे लेटर हेड पे था। जब मैं उस निधि को हम लेटर दादा पढ़ रहे थे ना, तो दादा का एक डायलॉग था, ताई किती पाइजे। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई, पर वो आज तक वो शब्द मतलब कि कानों में गूंज रहा है कि दादा बोले किती पाइजे। तो ऐसा उनका स्वभाव था और ऐसा ही उन्होंने वो काम करने के लिए हमें प्रेरित किया। और आप सब लोग जानते हो, उस 25 करोड़ की निधि के बाद मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी। तभी के कमिश्नर थे सुधाकर देशमुख जी, उन्होंने क्लियर बोला था कि अभी कंपटीशन होगा, अभी शहर में और निधि आएगी, तो वही हुआ। तो इसका श्रेय भी मैं पूरा दावे के साथ बोलती हूँ को दादा को जाता है। आज हमारे शहर की डेवलपमेंट हो रही है, चाहे जैसे भी हो रही है, हमारा शहर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारे दादा का स्वभाव था। आप सब लोग को पता है कि जब 2019 में मैं जिलाध्यक्ष बनी थी, तो वो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है दादा के साथ। मैं भले ही कभी स्टेज में से मैंने ये बात नहीं बोली, आज बोल रही हूँ कि मैं पंजाब से हूँ, एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती, पर मैंने उल्लासनगर की राजनीति में कदम रखा था 2019 में। वो मुझे आदरणीय पवार साहब ने वो पद दिया था, और उस पद पे कायम रह के अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को 2 साल के मेरे कार्यकाल में काम करना, वो एक दादा का ही आशीर्वाद था, जिन्होंने हर समय मुझे गाइड किया, हर समय मेरा मार्गदर्शन किया। और उसके साथ ये भी बोला, 2 साल बाद कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे सर चिटनीस का पद दिया गया जिलाध्यक्ष पद के बाद, पर दादा का एक ही शब्द था तभी भी, ताई मैं अजीत पवार तुझे शब्द देता हूँ, मेरे रहते तेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि तूने पक्ष को वो 2 साल दिए जब पक्ष को छोड़ के सब लोग जा रहे थे। ऐसा दादा का प्यार था। और आज भी मैं वो बोलना चाहूँगी कि आज मैं महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ। इसके बाद माझी लाडकी बहन योजना की अशासकीय सदस्य हूँ। ये इज्जत, ये मान, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में रह के मुझे मिला, ये दादा के आशीर्वाद से मिला। हम अपना जो एक दादा हमारी यादों में हमारे कामों। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।